गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेजर स्टूडियो बाय ज़ारा। आई होप कि आप लोग सेफ़ होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अब सेफ़ हूँ। अब सेफ़ होने का मतलब ये है, आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि मेरी सर्जरी हुई है। उसी से रिलेटेड ये वीडियो है आज का और हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मेरी 2 सर्जरी हुई है, बट हम लोग दोनों को अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे तो ताकि ये वीडियो में आप लोग को कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे। मेरी पहली सर्जरी जो हुई है वो हुई है गॉल ब्लैडर की, और दूसरी सर्जरी जो हुई है वो मेरी हुई है हाइटल हार्निया की। ये 2 सर्जरी मेरी हाइटल हार्निया की मेरी फुल सर्जरी नहीं हुई है, वो हाफ हुई है, बट ये दोनों सर्जरी मेरी हुई है एक साथ ही। और अब मैं इसके बारे में ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं इंडिया से वापस आई सब कुछ ठीक था, बट मुझे खाना नहीं डाइजेस्ट होता था, तो वॉमिट आ जाना, एसिड रिफ्लक्स होना, ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम मुझे होने लगी थी। उसको मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही थी, बट फिर मैंने सोचा लाओ एंडोस्कोपी एक करा लेते हैं, अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर से, एंडोस्कोपी हुई और एंडोस्कोपी के बाद मुझे पता चला कि मुझे हाइटल हार्निया है। मुझे यही पता था, बाकी अभी इस टाइम पे गॉल ब्लैडर की कोई बात नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ हाइटल हार्निया के बारे में हम लोग पता कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं। बट सडनली क्या हुआ कि डॉक्टर ने एक अल्ट्रासाउंड लिख दिया जिसमें लीवर का और मेरे गॉल ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड बोला। जब ये गॉल ब्लैडर और लीवर का जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो इसमें निकल के आया है कि मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, जिसको कहते हैं गॉल स्टोन्स, वो मुझे हैं और वो पूरी तरीके से हो चुके हैं। वो अब जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, इतनी ख़राब थी कि उसकी वजह से मेरे लीवर पे इफेक्ट हो गया था। लीवर में मेरे थोड़े से स्पॉट्स वगैरह टाइप के और थोड़े से ज़ख्म टाइप का जो होता है वो सब चीज़ें मेरे लीवर पे भी इफेक्ट वो स्टोन्स कर रहे थे। यानी वो जो गॉल ब्लैडर के जो स्टोन्स थे, वो जो सैक होता है जिसमें हमारे सारे गॉल स्टोन्स रहते हैं, वो सब पूरी तरीके से ख़राब हो गया है और उसको इमीडिएटली रिमूव करना है। ये चीज़ जब मुझे पता चली तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी, क्योंकि लोगों से मैंने जो सुना था गॉल ब्लैडर में स्टोन्स के बारे में, लोगों की स्टोरीज जो मैंने सुनी थी वो ये थी कि मैं एक मिनट एक पिलो ले लूँ। हाँ जी, बेसिकली ये हुआ कि जब मुझे पता चला कि हाँ मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स और इतनी कंडीशन ख़राब है, तो मैंने ये सोचा कि मैंने तो बहुत लोगों से, सर्जरी तो बहुत कॉमन सी है, बट मैंने हमेशा लोगों से यही सुना था कि ये प्रॉब्लम जब होती है जब आपके बहुत ज़्यादा पेन होता है गॉल ब्लैडर में और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। मुझे तो कोई इशू हुआ ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला कि मुझे ये है या ऐसी कोई चीज़ है, क्योंकि मुझे कभी कोई पेन, कोई फीलिंग इस टाइप की कोई चीज़ मुझे हुई ही नहीं है। ये चीज़ मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि मुझे गॉल स्टोन्स हैं। गॉल ब्लैडर का वर्क क्या होता है कि वो हमारे बॉडी में जो लीवर के थ्रू जो बाइल्स बनता है वो स्टोर करता है। वो उस जगह पे बाइल स्टोर होते हैं। बाइल्स एक टाइप का एसिड होता है जो हम लोग के फूड को डाइजेस्ट करने में हम लोग का हेल्प करता है, बट जब इसमें स्टोन्स हो जाते हैं तो वो एसिड अपने आप उस तरीके से वर्क नहीं करता है। और उसमें स्टोन्स में क्या होते हैं, बनते कैसे हैं, जो हम लोग जंक फूड खाते हैं, ऑयली ग्रीसी खाना खाते हैं, इन सब चीज़ों से ये सारे स्टोन्स क्रिएट होते हैं और हम लोग तो बहुत ज़्यादा ही खाते हैं भाई। इस वजह से ये स्टोन्स बनते हैं और वो एसिड जो है वो अब स्टोर नहीं होगा, बट हाँ बॉडी उसको बनाएगी, ज़रूर बनाएगी, और लीवर उसको बनाएगा। बट जिस तरीके से वो स्टोर हो जाता तो हम लोग हैवी खाना खा लेते थे, डाइजेस्ट कर लेते थे, वो चीज़ अब हम लोग के साथ नहीं होगी जब गॉल ब्लैडर रिमूवल हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग की बॉडी में जो पार्ट है, जो सैक है जिसमें वो स्टोर होता था, वो है ही नहीं। इस वजह से वो खाना अब हम लोग को हैवी खाना जो है वो अवॉइड करना है और बहुत ज़्यादा ग्रीसी खाना नहीं खाना है, क्योंकि वो चीज़ ही नहीं हम लोग की बॉडी में उसको डाइजेस्ट करने वाली, वो चीज़ स्टोर ही नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे उसको कर पाएंगे। ये चीज़ हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा आफ्टर ये रिमूवल के बाद गॉल ब्लैडर। और हाँ, गॉल ब्लैडर में भी 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, या तो गॉल ब्लैडर पूरा रिमूव हो जाता है या फिर गॉल स्टोन्स रिमूव होते हैं। बट मेरी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब थी तो मेरा गॉल ब्लैडर ही रिमूव करना पड़ा। और इस तरीके से होता है, मतलब कभी कभी आप लोग को पता ही नहीं चलता है कि आपके ये है, तो आप लोग बीच में मतलब साल में एक आध बार अपना अल्ट्रासाउंड करवा लें, जिससे आपको मतलब कंफर्म हो जाए कि आपके है या नहीं है स्टोन्स, क्योंकि हम सभी देसी हैं और देसी खाना खाते हैं, तो इस वजह से ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत ही कॉमन है। बट मेरे केस में मुझे ये चीज़ बहुत शॉकिंग था कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे स्टोन है, मुझे कभी कोई पेन नहीं हुआ। और उसने लीवर पे भी इफेक्ट कर दिया। वो कभी कभी और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब वो बर्स्ट भी हो जाता है। ये सब चीज़ों से बचने के लिए साल में एक अल्ट्रासाउंड बहुत बड़ी डील नहीं है, उसको आप करा सकते हैं। और इस तरीके से मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद सेकेंड डे ही
मैं रात में मेरी, जैसे आज के दिन मेरी सर्जरी हुई है, रात भर मैं हॉस्पिटल में थी और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं घर आ गई थी। और दूसरी सर्जरी जो थी वो भी पूरी फुल तरीके से नहीं हुई है। फुल में ऑन बेड आपको 3 मंथ्स रहना पड़ता, बट ये जो है ये थोड़ी उसको कम करके किया गया क्योंकि मैं भी यंग हूँ, इस वजह से कि मैं कवर कर लूँगी। तो इस तरीके से मेरी ये दोनों सर्जरी हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और खाना जो है वो अब लाइट लेना ही है और आगे भी फ्यूचर में भी लाइट ही ट्राई करना है, लेना है, क्योंकि उस तरीके से हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, फिर एसिड रिफ्लक्स टाइप की प्रॉब्लम हम लोग को फिर से हो जाएगी। सो यस गाइस, इस वीडियो में मैंने अपनी छोटी सी एक जर्नी शेयर करी और अपने फूड शेयर करें जो मैंने आफ्टर सर्जरी फर्स्ट मील क्या लिया, सेकेंड मील क्या लिया, वो भी मैंने शेयर किया, तो वो सब आप देख सकते हैं। और हाँ, इसको सर्जरी के बाद आपके स्टमक को सेट होने में अराउंड 1 मंथ लगता है, जो बात श्योर शॉर्ट है कि आपकी बॉडी में, ऑब्वियस सी बात है, आपकी बॉडी का एक पार्ट गया है तो आपको 1 आध महीना तो लगेगा ही वापस सब कुछ सेटल डाउन होने में। तो तब तक तो बिल्कुल भी आप हैवी खाना और इस टाइप का खाना, ऑयली खाना बिल्कुल अवॉइड कर जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपकी बॉडी जो है वो ईजिली लाइट खाने को डाइजेस्ट कर पाए। और बाइल, अब लीवर तो बनाएगा ही बनाएगा, बट वो स्टोर तो होगा नहीं, तो उसका भी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सो यस, इस तरीके से आप अपनी सर्जरी जो हुई है वो मेरी लैप्रोस्कोपी हुई है। और इंडिया में भी लैप्रोस्कोपी बहुत कॉमन है, तो आराम से लैप्रोस्कोपी सर्जरी भी अगर किसी को इशू है तो वो करा सकता है। और इसके बाद आपको थोड़ा सा लाइक वॉक भी करना होगा, ये नहीं कि आप ऑन बेड पूरी तरीके से आ जाएं। और यस गाइस, सब बाकी इस वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर किया है अपना एक पूरी सर्जरी की छोटी सी क्लिप, उसको आप लोग देख लीजिए। सो गाइस, हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट थी कि पहले मेरा कोविड टेस्ट हो जाए। डेट तो कंफर्म थी सर्जरी की, बट वो लोग रिपोर्ट जब आ गई थी तो उसके बाद उन्होंने हाँ ओके कर दिया था कि भाई ठीक है तुम आ सकती हो सर्जरी के लिए। ये मैं हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा था, तो ये उसका एक पोर्शन था जहाँ पे हम लोग को जिस सर्जरी के लिए जाना था। सो ये वहाँ से हम लोग ने एंट्री करी और बस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और बस अंदर जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये आंटी जी हैं, इनको मुझे फॉलो करना है और ये मुझे लेके जाएंगी उस डिपार्टमेंट में जहाँ पे मेरी सर्जरी होनी है। तो बस मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि दो एक साथ होना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ मुझे लग रही थी। यहाँ पे मैं लेट गई हूँ और मैं बहुत मुस्कुरा के सेल्फ़ी अपनी ले रही हूँ, मतलब वीडियो बना रही हूँ। और चेंज कर लिया है मैंने और उन लोगों ने ब्लैंकेट वगैरह जो दिया हुआ है, कोविड की वजह से उन लोगों ने वो कपड़े वाला ब्लैंकेट ना दे करके वो एयर वाला जो होता है वो दिया हुआ है, सो सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए। और इस तरीके से मैं अपना लेटी हुई थी। जैद मुझसे बात कर रहे थे, हाँ भाई क्या हाल चाल है आपका, कैसा लग रहा है, तो बस ये सब बातें कर रहे थे। और अब नर्स आ गई है अपना टीम टामड़ा लेके IV लगाने के लिए मुझे ग्लूकोज के लिए। और बस अब वो मेरी नर्व्स ढूंढेंगी और उसके बाद फिर बस प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। और ये है मेरा पूरी जर्नी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बस इसी तरीके से शुरू हो गया था कार्यक्रम। आई गेस इसके ये सब करने के मेरे ख्याल से हाफ एन आवर बाद वो लोग मुझे लेके चले गए थे सर्जरी के लिए। और फिर उसके ख्याल से 5 आवर्स के बाद मुझे होश आया था, 5-6 आवर्स के बाद। तो बस ये था और ये अब अपना काम कर रही हैं। अब ये मुझे लेके जा रही हैं फाइनली सर्जरी के लिए। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली मुझे होश आ गया, मेरी सर्जरी हो गई है। होश आते ही साथ मुझे सबसे पहले उन्होंने कोक पिलाई ताकि मेरे कोई गैस ना बने। सबसे पहले मुझे ये कोक पिलाई गई थी। और ये सर्जरी डन होने के बाद मैं हो पाए पूरी तरीके से होश में आ गई, तो मैं वॉक कर रही हूँ। अब ये है गाइस मेरा फ़र्स्ट मील जो मैंने लिया था। रात में कोक और वॉक के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करी थी, उसके बाद फिर ये मेरा फ़र्स्ट मील था, ये सूप था। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है स्मूदी जो कि मैंने पिया। ये 2% मिल्क की, एकदम लो फैट मिल्क लीजिए आप। और थोड़े थोड़े से फ्रूट्स, हाफ एप्पल ले लिया, हाफ बनाना ले लिया और थोड़ी 1-2 स्ट्रॉबेरी ले ली और इसको बना के स्मूदी बना के पी ली। तो गाइज़ यही मेरा मील था जो कि मैंने 3 डेज़ तक कंटिन्यू किया। यानी एक वक्त मैंने सूप पिया, देन मैंने फिर स्मूदी पी, देन मैंने फिर बाहर से कोई चिकन का सूप मंगवा के पी लिया। और कॉर्न सूप भी अवॉइड करें, पीस अवॉइड करें ताकि आपके गैस ना बने, क्योंकि गैस अगर बन जाती तो ऑपरेशन टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती
जाती है। तो बस इस तरीके से मैंने इसको कंटिन्यू रखा। स्मूदी सूप इस तरीके से करके मैंने 3 डेज़ अपना पूरा निकाला। 3 डेज़ बाद मैं फिर सेमी सॉलिड डाइट पर आ गई थी। सेमी सॉलिड डाइट जैसे कि आपकी खिचड़ी हो गई और दलिया हो गई या फिर सांबर हो गया, इस टाइप की चीज़ों पे फिर मैं आ गई थी। तो यहाँ पे ये मेरा सांबर बन रहा है और सांबर भी बहुत ही हेल्दी था और स्पाइस एकदम लेस स्पाइसी सांबर मैंने बनाया था। इस तरीके से फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो यस गाइस, ये थी मेरी जर्नी जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर करी है। और मेन बात जो मैं इस वीडियो को मेरा बनाने का जो एम है वो ये है कि प्लीज़ आप लोग इसका चेकअप टाइम टू टाइम कराते रह कर, एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड चलते फिरते हो जाएगा। अदरवाइज ये बहुत बैड शेप ले सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है, ये बर्स्ट भी हो सकता है। सो इसके ऊपर प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान थोड़ा सा रखा करें और मेरे लिए आप लोग दुआ करिए कि मेरी स्पीडी रिकवरी हो और इंशाल्लाह फिर आगे मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूंगी। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।